In this video, we will learn the question answers of the first lesson of English, the cactus. Okay, so let's start. There is a question in your book. Which question? First question, write the correct answer in each. So there are questions, and below each questions there are four or three options. We have to tick the correct option, but in paper you have to write it down whatever the correct answer is. Okay, तो एग्ज़ाम में क्या करना है, आपको टिक नहीं करना है. वैसे टिक भी कर सकते हो तीनों चारों ऑप्शन लिख कर, लेकिन ऐसे लिखे तो अच्छा रहता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर. अदर फ्लावर्स कॉल्ड द कैक्टस अगली बिकॉज. बाकी फ्लावर्स कैक्टस को अगली बोलते थे क्यों? बिकॉज इट हैड थॉर्न्स, क्योंकि उस पर बहुत सारे कांटे थे. ओके, अदर फ्लावर्स कॉल्ड द कैक्टस अगली बिकॉज इट हैड थॉर्न्स. सेकंड, पीपल ऑफ रिमडिम वेंट टू अदर प्लेसेस बिकॉज ऑफ. रिमडिम गांव के लोग दूसरे गांव में चले गए. किसके कारण? ड्रॉट के कारण. देयर वॉज नो रेन, देयर वॉज नो वाटर लेफ्ट इन दैट विलेज, सो इन सर्च ऑफ वाटर दे वेंट टू अदर प्लेसेस. ओके, बिकॉज ऑफ ड्रॉट. थर्ड, the cactus had water stored in its stems. कैक्टस के स्टेम्स में क्या स्टोर था? वाटर. नेक्स्ट, फोर्थ, द कैक्टस was soft and gentle at heart. The cactus was soft and gentle at heart. कैक्टस हार्ट का कैसा था, मतलब दिल का कैसा था? सॉफ्ट एंड जेंटल, दूसरों से प्यार से रहने वाला था वो. उसके नीचे ही एक क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें ट्रू या फॉल्स लिखना है. ट्रू मतलब सही, फॉल्स मतलब गलत. द कैक्टस वॉज ए लोनली फिगर इन द गार्डन. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कैक्टस लोनली फिगर था. लोनली मीन्स अकेला. अकेला क्यों? क्योंकि बाकी फ्लावर्स उससे बाकी फ्लावर से उसकी फ्रेंडशिप नहीं थी. फ्लावर्स ने उसको दोस्त नहीं माना था, इसलिए वो अकेला था. ओके, वैसे फ्लावर्स थे वहाँ पर, लेकिन फ्लावर्स होने पर भी वो वहाँ पर अकेला था. ओके, सो द कैक्टस वॉज ए लोनली फिगर इन द गार्डन. इट इज़ ट्रू. सेकंड, all the flowers liked the cactus. Did all the flowers like the cactus? No. बाकी फ्लावर्स जो थे वो कैक्टस को पसंद करते थे क्या? नहीं करते थे. So this sentence is false. All the flowers liked the cactus. False. Third, the flowers wanted the gardener to uproot the cactus.
इट इज़ ट्रू। बाकी फ्लावर्स जो है वो क्या चाहते थे कि गार्डनर ने कैक्टस को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सो दिस सेंटेंस इज ट्रू। द फ्लावर्स वांटेड द गार्डनर टू uproot the cactus. True. Fifth, the flowers thanked the cactus for saving their lives. It is true. बाकी फ्लावर्स ने उसको थैंक्स बोला, किस लिए, मतलब कैक्टस को किस लिए, उनकी जान बचाने के लिए। थैंक बोला था ना उन्होंने, लास्ट में बोला था। देयरफॉर दिस सेंटेंस इज ट्रू। द फ्लावर्स थैंक्ड द कैक्टस फॉर सेविंग देयर लाइव्स। ट्रू। नाउ लेट्स मूव टू द बिग क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज द क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दो। फर्स्ट, डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इन 2 वर्ड्स। डिस्क्राइब मतलब उनके बारे में बताना है कि वो कैसे थे। किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। तो फर्स्ट है रोज़। रोज़ कैसा था? रीगल एंड स्मार्ट। रोज़ कैसा था? रीगल, स्मार्ट। डेज़ी, डेज़ी का फ्लावर कैसा था? प्राउड एंड ब्राइट। आपको स्पेलिंग के साथ ये वर्ड्स लर्न करने हैं। डेज़ी कैसा था फ्लावर? प्राउड एंड ब्राइट। वो स्वाभिमानी था और चमकीला था। और रोज़ कैसा था? रीगल, मतलब खुद को राजा समझता था और स्मार्ट था, क्योंकि उसने ही, ये स्मार्ट क्यों था? क्योंकि इसने ही सबसे पहले ये बात जान ली थी कि अगर हम कैक्टस से पानी नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, और सबसे पहले इसने ही कैक्टस से पानी मांगा था, इसीलिए ये स्मार्ट था। सनफ्लावर कैसा था? अरोगंट येलो। अरोगंट मतलब वो घमंडी था, और उसका कलर कैसा था? येलो। ओके, अभी सेकंड क्वेश्चन। वाई डिड द फ्लावर्स कीप क्राइबिंग अबाउट द कैक्टस? आंसर, मतलब इसका मतलब क्या होता है? बाकी जो फ्लावर्स है वो कैक्टस के बारे में भला बुरा क्यों बोलते थे? तो उसका आंसर है द फ्लावर्स केप्ट क्राइबिंग अबाउट द कैक्टस बिकॉज इट लुक्ड अगली टू देम। तो बाकी फ्लावर्स कैक्टस के बारे में भला बुरा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो, मतलब उन्हें वो अगली लगता था। द फ्लावर्स केप्ट क्राइबिंग अबाउट द कैक्टस बिकॉज इट लुक्ड अगली टू देम। पूरा आंसर आपको लर्न करना है बाय हार्ट स्पेलिंग के साथ, और बिना देखे लिख कर देखना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द कैक्टस हेल्प द अदर फ्लावर्स ड्यूरिंग ड्रॉट? इसका मतलब कैक्टस ने बाकी फ्लावर्स की किस तरह से मदद की ड्रॉट में। कैक्टस ने ड्रॉट में बाकी फ्लावर्स की मदद
किस तरह से की? आंसर, द कैक्टस हेल्प्ड द अदर फ्लावर्स बाय गिविंग देम द वाटर stored in its stems during the drought. कैक्टस ने क्या दिया उनको? पानी दिया। जब ड्रॉट था, वहाँ पर कुछ बारिश नहीं थी, पानी भी नहीं था, तो कैक्टस ने अपने स्टेम्स में जो वाटर था वो बाकी फ्लावर्स को दिया। इस तरह से कैक्टस ने उनकी हेल्प की। द कैक्टस हेल्प्ड द अदर फ्लावर्स बाय गिविंग देम द वाटर स्टोर्ड इन इट्स स्टेम्स ड्यूरिंग द ड्रॉट। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड द गार्डनर लीव द सिटी विथ ए हेवी हार्ट? मतलब गार्डनर नाराज होकर दूसरे गांव क्यों चला गया? दुखी मन से वो दूसरे गांव क्यों चला गया? आंसर है, द गार्डनर लेफ्ट द सिटी with a heavy heart because he thought that all his plants wither away without water in his absence. The gardener left the city with a heavy heart because he thought that all his plants wither away without water in his absence. क्योंकि उसको लगा था कि उसके absence में, जब वो दूसरे गांव में रहेगा, तब उसके जो प्लांट्स है वो बिना पानी से, मतलब पानी की कमी से वो सूख जाएंगे और मर जाएंगे। इसलिए वो नाराज होकर, दुखी होकर, भारी दिल पर पत्थर रखकर दूसरे गांव चला गया। ओके, आंसर एक बार फिर से, द गार्डनर लेफ्ट द सिटी विथ ए हेवी हार्ट बिकॉज ही थॉट दैट ऑल हिज प्लांट्स विदर अवे विदाउट वाटर इन हिज अब्सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी फिफ्थ, वाई डिड द फ्लावर्स हेजिटेट टू ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन द कैक्टस स्टेम? मतलब फ्लावर्स जो है कैक्टस के स्टेम में जो वाटर था वो एक्सेप्ट करने में फ्लावर्स हेजिटेट क्यों कर रहे थे? मतलब उन्हें शर्म क्यों आ रही थी? कैक्टस से हेल्प लेने में उनको शर्म क्यों आ रही थी? ओके, आंसर, द फ्लावर्स हेजिटेटेड टू ड्रिंक द वाटर stored in the cactus stems as they were ashamed of their bad behavior towards the cactus। मतलब जब कैक्टस ने उन्हें वाटर ऑफ़र किया तो फ्लावर्स को अपना बैड बिहेवियर याद आया कि उन्होंने कैक्टस की किस तरह से बेइज्जती की थी, उसे भला बुरा कहा था। ये बात उन्हें याद आई
और वो अपने आप पर ही शर्मिंदा होने लगे। वो सोचने लगे कि हमने कैक्टस से कभी दोस्ती नहीं की, उससे बात भी नहीं की, हमेशा उसका अपमान किया, उसको भला बुरा कहा, फिर भी कैक्टस हमें अपना वाटर दे रहा है, हमारी जान बचा रहा है। हम इसके पहले कितने बुरे थे, इस बात पर वो शर्मिंदा थे, इसलिए वो कैक्टस से वाटर लेने में हेजिटेट कर रहे थे। हेजिटेट कर रहे थे मतलब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस सोच में वो पड़ गए। आंसर एक बार फिर से, द फ्लावर्स हेजिटेटेड टू ड्रिंक द वाटर stored in the cactus stems as they were ashamed of their bad behavior towards the cactus. Okay, अभी next question, question 6. Why was the cactus happy in the end? Cactus एंड में हैप्पी क्यों हुआ? कहानी के आखिर में कैक्टस खुश क्यों हुआ? Why was the cactus happy in the end? तो आंसर है, the cactus was happy in the end because all the plants accepted him as their friend. तो कैक्टस हैप्पी क्यों हुआ? क्योंकि बाकी सभी फ्लावर्स ने उसे अपना दोस्त माना, उससे हेल्प एक्सेप्ट की और उसको अपना दोस्त मान लिया, इसलिए कैक्टस खुश हुआ। द कैक्टस वॉज हैप्पी इन द एंड बिकॉज ऑल द प्लांट्स एक्सेप्टेड हिम एज देयर फ्रेंड। Question 7. A new boy comes to your class. एक नया लड़का आपके क्लास में आता है, उसकी न्यू एडमिशन है, मतलब वो पहली बार आपकी स्कूल में आया है और वो न्यू बॉय है। ओके, ही हैज़ ए कट मार्क ऑन हिज फेस। उसके फेस पर एक कट मार्क है, मतलब एक निशान है जो अजीब सा दिखता है। व्हाट विल यू डू? तब आप क्या करोगे? तो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस थे, सही ऑप्शन आपको चुनना था। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप क्या करोगे? आई विल टेल अदर्स नॉट टू लव at him and offer my friendship. तो आप क्या करोगे? बाकी बच्चों को बताओगे कि उस पर ना हंसे। ओके, एंड ऑफर माय फ्रेंडशिप, और अपनी फ्रेंडशिप मतलब उससे आप दोस्ती करोगे। बाकी बच्चों को बोलेंगे कि उस पर ना हंसे और आप उससे दोस्ती करोगे। क्वेश्चन 8. हु सेड टू हुम? किसने किससे कहा? क्या कहा? आई नो इट मस्ट बी यू हु सेव्ड देयर लाइव्स। ये सेंटेंस किसने किससे कहा था स्टोरी में? द गार्डनर सेड दीज वर्ड्स टू द कैक्टस। ये वर्ड्स गार्डनर ने कैक्टस से कहा था। कब कहा था? जब वो दूसरे गांव से अपने घर वापस आया और उसने देखा कि बाकी फ्लावर्स भी अभी तक ज़िंदा है। तब गार्डनर ने कहा कि मुझे पता है कि कैक्टस वो तुम ही हो जिसने बाकी
प्लांट्स की जान बचाई। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स थे। आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में लिखे अच्छे हैंडराइटिंग में और लर्न करें।